आज तरीक हैगी जी 9/11/2024। ड्राइव लाई है जी सिंगल तो 3 और इनपुट आ रही है 209, आउटपुट है जी 230। पिंड हैगा जी 18 KJD खाजू वाले कोले है जी। पट्ठे का नाम लेना पुनिया ब्रिक्स ते लाई है जी भंडारी इंजीनियर कारपोरेशन फौजी चौक बठिंडा तो लवाई है जी। चालू करती जी। ये चक्कर हैगे जी 771 अंपेयर हैगे जी 2.25 अंपेयर से चल रही है जी। हाँ जी ओके। हाँ बाई जी असी अज बठिंडे तो चल के खाजू वाला ड्राइव लाई है भी अपने पुनिया ब्रिक्स कंपनी से खाजू वाला आके ड्राइव लाई है। तो इतने दे मुंशी जी है, मुंशी क्या नाम है आपका? हेमराज जी मुंशी जी हैं ये, ठीक है जी। और इनको ये समझाने के लिए ये सारा काम कर रहा हूँ। ये यहाँ पे जो जलाई वाले हेड हैं ये, और ये 2 बंदे हेड हैं, इनको बता रहा हूँ हर बात। अब आप भी ध्यान से सुन लेना, ठीक है जी। आपका जो मेन काम है ना, जो मेन काम है, ये बटन दोनों करेंगे, एक लाल एक हरा, समझ गए ना। लाल से ये देखो, एक लाल किया बंद हो गया, मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, किसी भी ध्यान सुनो। और उसके बाद ये हरा करूँगा, ये तब तक नहीं शुरू करनी जब तक ये खड़ती नहीं है। बिल्कुल जब रुक जाएगी, बिल्कुल शांत हो जाएगी ना, रुक जाएगी, उसके बाद शुरू करना है। अब हरा लगाऊंगा मैं साथ के साथ। अभी मैंने कर दिया क्योंकि अभी तो हम बोल खड़े हैं ना, इसलिए एक बार बंद होगी, ये बंद होगी, अब दोबारा शुरू हो जाएगी। एक बार बंद होगी सारी की सारी, अब दोबारा शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये जो है ये रेगुलेटर, पक्खे को समझते हो, घर पे पक्खा लगा होता है। पक्खे को अगर हमें गर्मी लगती है तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 नंबर पे करते हैं ना, ठीक है ना। वैसे ये है, आपको जितनी हवा चाहिए पक्के की। पहले तो क्या होता था, इंजन होता था, आप इंजन पे काम करते थे ना, इंजन पे आपने काम किया, आपको ज्यादा समझ आएगा। इंजन पे काम करते थे तो इंजन का एक स्पीड पे चलता था। मेरी बात तो आप वो जुगाड़ करके चलाते थे ना, 5 पे या 4 पे या जैसे भी है बेटा, या इसको चाबियां लगानी पड़ती हैं हवा को रोकने के लिए। इंजन तो एक स्पीड पे चलेगा ना, फुल स्पीड पे चलेगा जी, ठीक है ना। पर उसको अब चाबियों का काम खत्म हो गया आपका। आप चाबी लगाओ ना लगाओ ये आपके मन की तसल्ली है, पर मैं कहता हूँ चाबी मत लगाओ। चाबी क्यों नहीं लगानी? क्योंकि अब कंट्रोल आपका यहाँ पे हो गया। पहले इंजन पे था, इंजन क्या था, एकदम फुल स्पीड पे चलता था, समझ गए मेरी बात। तो उसके लिए हवा का झुकाव रोकने के लिए, अब मैं पूछ रहा था ना आपको, बताओ ठीक है ठीक है ठीक है, तो आपने बोला यहाँ पे ठीक है, तो मैं आपका झुकाव देख रहा था अभी कितना झुकाव आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सेट कर दिया है, ठीक है ना। अब आपको कम करना है, इसको बढ़ाना है, इसको कम करना है, तो ये रेगुलेटर है, जैसे पक्खे का रेगुलेटर होता है ना घर में, उसको कम कर लो तेज कर लो। तो इसको अगर तेज करना है या कम करना है तो ऐसे इसको धीरे धीरे करके करना, एकदम नहीं करना, धीरे धीरे करके करना। ये देखो ये कम हो रहे हैं नंबर, धीरे धीरे करके। अगर एकदम ऐसे कर दोगे या ऐसे कर दोगे तो इसमें क्या होगा, फॉल्ट आ जाएगा, क्राइम में फॉल्ट आ जाएगा। तो फिर वो आपको फोरमैन को फ़ोन करके पूछना पड़ेगा जी अब हम क्या करें। इसके लिए इसको सबसे ज़रूरी है, इसको अगर बढ़ाना है, अब कम किया, इसको बढ़ाना है तो ऐसे धीरे धीरे करके चक्कर बढ़ा लो, पाए जितने मर्जी बढ़ा लो, ठीक है ना। ये मोटर के 1440 चक्कर है, हमारे को इतने चाहिए नहीं होते, हमारे को तो कम ही 700 चक्कर पे 800 चक्कर। ये जो आपका चक्कर वाला सिस्टम है ना जी, ये एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, ये 550 से लेके 750 चक्कर तक, 550 से लेके 750 चक्कर तक बहुत बढ़िया चलती है। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो बढ़ा सकते हो, इसमें ये नहीं भी 550 से बढ़ा ही नहीं सकते आप, 750 से बढ़ा नहीं, 800 कर लो, 850 कर लो, 900 कर लो, आपकी मर्जी है। पर ये जो सब बट्टों पे एक जैसा ही रूल होता है, जो हवा का झुकान होता है
750 800 इससे ज़्यादा होता नहीं। इसको देख के कंट्रोल करना होता है। नंबर 2 ये देखो, आप भी देख लो, अब ये अंदर वाली जो ड्राइव है इसको आपने कभी भी हाथ नहीं लगाना। हाथ लगाने का मतलब क्या है, भी इसके साथ छेड़छाड़ करनी या यहाँ से इसको रेगुलेटर को छेड़ना, इन चीज़ों को कभी नहीं छेड़ना आपने। समझ गए ना मेरी बात? क्योंकि अगर इन चीज़ों को छेड़ोगे तो मैं ये बता रहा हूँ, आप अब ध्यान से सुनिए आप जी, अगर ये इन्होंने चीज़ों को छेड़नगे तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਲਟ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਗੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ अंदरों सिस्टम लॉक हो जाता है। अगर सिस्टम लॉक हो जाएगा तो फिर ये कंपनी में वापस जाएगी ड्राइव, यहाँ से उतरेगी, यहाँ से हम आएंगे, इसको उतार के कंपनी में भेजेंगे। कंपनी में 10-20 दिन 15 दिन महीना भी लग सकता है, और आपका कम से कम 8 से 10 हज़ार का खर्चा भी आएगा उसमें हमारी गारंटी वारंटी होगी। अगर ये चौक सील कर दोगे तो इसको हमारी गारंटी वारंटी है। मोटर की 1 साल की वारंटी है, इस ड्राइव की 1 साल की वारंटी है, काम करने की। समझ गए ना मेरी बात? काम करने की वारंटी है। अगर ये कोई पंगा करके इसको लॉक कर दे, अब हम चले गए, मान लीजिए कोई ऐसा बंदा आ जाए ऊपर, देखते देखते इसको लॉक कर दे, सिस्टम लॉक हो गया अंदर से, अब कंपनी इसकी वारंटी नहीं देती। लोग तो किसी ने जानबूझ के भी कर सकता है, कोई पुट्ठा सीधा लॉक डाल दिया जाए नंबर, समझ गए ना मेरी बात? जैसे कंप्यूटर लॉक हो जाता है, अपना मोबाइल करोगे तो लॉक हो जाता है ना, वैसे ये लॉक हो जाएगी, फिर उसका भार आप पर पड़ेगा। इसलिए इनको मैं पहले बता रहा हूँ, इस सिस्टम को कभी भूल के मत छेड़ना। समझ गए ना? हमारे से मतलब बनाइए, हाँ, आपका मतलब सिर्फ बाहर से है। ये जो बता रहा है एम्पेयर बता रहा है कि ये जो मोटर चल रही है ये बिजली कितनी खा रही है। समझ गए ना? बिजली कितनी खा रही है। आ ये चक्कर दस दी है, 750 चक्कर से हम चल रही है। ये हरा और लाल ये आपके काम के हैं। लाल करोगे तो बंद हो जाएगा, हरा करोगे तो चल पड़ेगा। ये रेगुलेटर है, ये भी आपके काम का है। इसको कम बढ़ाना है घटाना है, इससे कर सकते हो आप, ठीक है ना जी? और ये इससे इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना उससे कोई। उसके बाद ये MCB है, मान लो सारा सिस्टम बंद करना है तुसी, ठीक है ना? लाइट चलेगी या बंद करना या ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾ, ਇੰਜਨ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇੜਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਲੋਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਲੋਰ ਮਾਰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਲੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਲੋਰ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਲੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਜ਼, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਣੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਣੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੋਟਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੋਟਰ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਲੱਗੀਆਂ, ਫੇਅਰ ਮੀਟਰ, RPM ਮੀਟਰ, ਔਨ ਆਫ ਸਵਿਚ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਆ ਪੱਖਾ ਲੱਗਿਆ ਅੰਦਰ, MCB ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂਲ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰ ਥੋੜਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਐ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਲਵਾ ਲਈਏ। ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ? ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ, RPM ਮੀਟਰ, ਔਨ ਆਫ ਸਵਿਚ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ MCB ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਨ। ਇਹ 7-8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਪਾਰਟਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਚੱਲਣ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਟੀ ਸਪੈਨ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ 2000 ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ? ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨਾ 15 चलो 1500 मान लो, तो 15 या 45, यानी कि 1 महीने का 45,000 का तेल हो गया कम से कम। अब आपका जो बिल आएगा ना 1 महीने का, ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 और 10,000 के बीच ही आएगा।
कहाँ पे 45,000, कहाँ पे 8-10। और अगर इसको 10 महीने भी पट्ठे को चलाते हो तो 4.5 लाख रुपया बन गया आपका। समझ रही हो ना मेरी बात? 4.5 लाख रुपया। ये मैं वीडियो क्यों बनवा रहा हूँ? क्योंकि मैं भाई साहब, मेरे को मिले ही नहीं भाई साहब जो भट्टे के ओनर हैं, वो ना मेरे को पहली बार मिले। आप लोग बहुत बढ़िया बंदे हो, इसलिए आपके ऊपर उन्होंने काम सौंपा हुआ है। मेरे को नहीं लगता वो कभी आते भी हैं कि नहीं आते। आते हैं, कभी कभार आ जाते हैं। आपसे तो डेली है, कभी आपकी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, हम 2-3 दफ़ा होके गए, हमारी मुलाकात नहीं, पर हम मिलेंगे ज़रूर उनको, ठीक है ना? मिलेंगे, क्योंकि बताएंगे कि जो आप बहुत बढ़िया बंदे आप जैसे रखे हैं उन्होंने, तो क्वालिटी करके उन्होंने आपके भरोसे के ऊपर पट्ठा छोड़ा हुआ है, ठीक है ना? मैं इन चीज़ों की डिटेलिंग इसलिए बताई है, इन चीज़ों का आपने उनको बताना है कि किस चीज़ का हमें खर्चा पड़ेगा, किस चीज़ का नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? अब अगर 10 महीने आप डीजल पे काम करते हो ना, तो आपके मुताबिक 1500 के मुताबिक, रोज के मुताबिक 4.5 लाख रुपया बनता है। 10 महीने में तेल फूक जाता है, तेल का खाली लगता है ना बाबू, तेल का 4.5 लाख रुपया बन जाता है। और अगर इस पे काम करोगे, मोटर ड्राइव, इस पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करोगे, बिजली पे काम करोगे, तो आपका जो बिल है 10-12 से इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लाख, 1.25 लाख का बिल 10 महीनों का आएगा, ठीक है ना? ये आपने बहुत बढ़िया चीज़ लगाई है। आप देखना आपकी ईंट की जो क्वालिटी है ना, ये जो भाई बैठा है ना, ये इन्होंने हाई ड्राफ्ट पे काम किया है। मैं अभी देख के आऊँ पीछे, वो भाई कह रहा था इसकी बात छोड़ो, किसी की बात छोड़ो, भाई जी कहाँ पे गए जो जहाँ पे खड़े थे, तो कह रहे हैं उनकी बात छोड़ो, हमारे भट्टे की बात करो। हमें बताना पड़ता है भी वहाँ पे क्वालिटी क्या चल रही है और यहाँ पे क्वालिटी क्या चल रही है। आपका जो ये बंदा है ना, ये हीरा है, हीरा। ये जो ईंट बना रहा है, मैंने देखा इसका जो सेक आ रहा है ना, पूरा एकदम नीचे से ऊपर तक आ रहा है। सुबह सुबह मेरे को यहाँ पे आपके भट्टे पे आते ही एक फ़ोन आया था ना, शायद आप मेरे साथ थे कि नहीं, जी हमारी आग नीचे तक नहीं जा रही, ठीक है? तो हमने उसको बताया भी ऐसे करो, ऐसे करो। वो क्या होता है, वो नलैकी होती है, जो भट्टे का जो ऊपर जो जलाई वाला हेड होता है, उसकी थोड़ी सी कभी नलैकी हो जाती है, कभी वो ढंग से काम नहीं करते, तो फिर वो जिन्होंने हाई ड्राफ्ट पे काम नहीं किया वो फंस जाते हैं। इन्होंने हाई ड्राफ्ट पे काम किया, आपका देखो 1 नंबर का काम हो रहा है, ईंट आपकी 1 नंबर की निकलेगी, पूरी गारंटी देता हूँ मैं। आज देखा है मैंने, पूरा एकदम नीचे तक लाल सुर्ख एकदम हुआ पड़ा है, पूरी आग फैल रही है। तो मैं चाहता हूँ आप भाई जी को मेरी तरफ से बधाई दे देना, जरा सरदार जी आपको बधाई दे के गए हैं, अभी मेरी वीडियो भी उनको डाल देना, आप उनको बोलना भी सरदार जी आपको बहुत बढ़िया चीज़ लगाने के लिए, जो आपने हमें बिना सोचे समझे, भाई जी ने हमारा नंबर कहाँ से लिया, कैसे उनको पता लगा कि हम लगाते हैं, चलो जैसे भी पता लगा उन्होंने लगवाया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? उनको बधाई भी देना। और आप सबको भाई बधाई इस काम के लिए जो आपने काम शुरू किया है। आप मन लगा के काम करो बेटा, आप भी, ठीक है ना? अब आपको नया तजर्बा मिलेगा इस पे काम करने का, और जो आने वाला समय है ना आगे फरवरी तक का, जो 2-3 महीने में आप जिस पट्ठे पे भी देखोगे ये सिस्टम लगा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इससे जितना मालिक को फायदा होगा, उससे ज़्यादा फायदा आपको भी होगा। अगर आप मन लगा के काम कर रहे हो, आपको पता है मोटर पे काम कैसे, आपने बता दिया कि इंजन पे हमने काम ऐसे किया, मोटर पे आप काम कैसे कर रहे हो, मोटर का भी आ गया, तो आपकी तरक्की पक्की है, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आपकी पक्की तरक्की है। इसलिए इनका काम मन लगा के बढ़िया ढंग से करके दो। सेठ जी को बताओ कि हमने आपका काम बढ़िया किया, ईंट 1 नंबर की निकाल के दे। भाई जी ठीक है, आप समझ गए हो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कुछ पूछना है तो मेरे को बता दो, मैं बता दूँ। सब ठीक है, ओके है? अभी वीडियो भी आपको सेंड कर देंगे आपके नंबर पे। आप जो भाई का ये जसपाल सिद्धू इलेक्ट्रीशियन के नाम से इसका जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। उससे क्या होगा, आपको हर वीडियो हमारी जो पिछली हैं, जो अगली आने वाली हैं, वो सारी वीडियो आएंगी। तो क्या होता है, एक दूसरे के पट्ठे का आपको पता चलता रहता है कि किस पट्ठे पे कैसा सिस्टम चल रहा है, किस पे कैसा। भाई आप भी समझ गए हो ना, आप भी कर लेना, आपको भी बहुत फायदा मिलेगा उससे, ठीक है? और कुछ पूछना था नहीं हूँ तुसी, किसी का कोई क्वेश्चन था नहीं आएगा? भाई जी ओ भाई जी कितने गए फिर कहने बुलाओ ना। ओके भाई जी, ठीक है, ओके भाई जी, ठीक है, ओके, चलो ठीक है, ओके। ये जो ये बबलिंग कर रही है ना, ये मेरे ये